बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात के लिए भी बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी। जनाब, आप लोगों को घंटों किचन के अंदर इस शदीद गर्मी के मौसम में खड़े होकर रोटियां बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद इसके अंदर मैंने आपके लिए बहुत छोटी छोटी लेकिन ऐसी ज़बरदस्त टिप्स शेयर की हैं तो आप लोगों को बहुत जल्दी से इस गर्मी के अंदर भी रोटियां बनाने में मदद करेगी। ये ना सिर्फ वर्किंग वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होने वाली हैं टिप्स, बल्कि मर्द हजरात के लिए भी जो बाहर कहीं काम करते हैं और अकेले रहते हैं उनके लिए ये टिप्स बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। सबसे पहले मैं अपनी टिप नंबर 1 आपके साथ शेयर करूंगी। जनाब, इस तरह की ज्वेलरी होती है जो घर के अंदर पड़ी रहती है और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ऐसे होता है कि ये बेकार पड़ी रहती है, सिर्फ जगह ही घेरे रखती हैं। तो आज मैं आपको इनका इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। जनाब, ये फ्लेक्सिबल सी तार होती है जो किसी भी तरफ मुड़ जाती है। तो आपने जनाब ले लेना है इनमें इस तरह का एक गजरा या ब्रेसलेट ले लीजिएगा आप। और ये देखिए, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेची होता है। आप इसको जितना चाहे मर्जी खींच सकते हैं और इसका ये खींचना हमारे काम आएगा, हमारे इन पर्दों को समेटने के लिए भी और बहुत ज़्यादा प्यारा दिखाने के लिए भी। ये देखिए जनाब, हमारा पर्दा भी सिमट गया है, बिल्कुल एक जगह पे रहेगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये मूवेबल भी होगा, आप इसको चाहे जिस तरह से मर्जी मूव कर सकते हैं। ना पर्दा ख़राब होगा, ना ही इसको कुछ और नुकसान होगा। ये देखिए जनाब, बिल्कुल आराम से मूव हो रहा है। आप इसको जिस तरह से चाहे मर्जी इसके साथ लगा सकते हैं और इसको लगाना भी बेहद आसान है और उतारना भी बेहद आसान है। आपको इसके लिए कुछ भी स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से किसी किस्म का कोई होल्डर नहीं बनाना पड़ेगा। बस आज से आपने इनका इस्तेमाल ऐसे करना है। जनाब, अक्सर ऐसे होता है कि किताबें पढ़ते हुए हमें अक्सर किताब के बीच में कोई निशानी लगाने के लिए स्टॉपर की मदद चाहिए होती है, जो हम अक्सर पेन के साथ पूरी करते हैं, लेकिन पेन अक्सर गिर जाता है इसके बीच में से और हमें फिर से पेज ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। आप लोगों ने अपना ये वाला मसला हल करने के लिए ले लेनी है इस तरह की रबर बैंड्स या पोनियाँ जो हर घर के अंदर मौजूद होती हैं। बस आपने पोनियाँ ले लेनी है। आप चाहे तो उसको कलर वाइज भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी बुक का कौन सा सेक्शन किस कलर के साथ अलग किया गया था। ये देखिए जनाब, इस तरह से एक सेक्शन पे लगा दिया है, इसको स्टॉपर बना दिया। ये बिल्कुल भी आपस में नहीं मिलेंगे पेजेस और रेड कलर से निशानी ये लगी रहेगी कि मुझे याद रहेगा कि रेड कलर के इस साइड पे कौन सा वाला सेक्शन था बुक का। तो जनाब, अगर आपने किताब के बाकी हिस्सों को भी दूसरी किताब के हिस्सों से अलग करना है तो आप इन रबर बैंड्स की मदद के साथ और इनके डिफरेंट कलर्स के साथ अपनी बुक को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं और इनके साथ बेहतरीन किस्म के स्टॉपर्स भी बना सकते हैं। ये देखिए जनाब, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ इस तरह आप बुक के जितने मर्जी हिस्से चाहे अलग कर सकते हैं, जितनी मर्जी निशानियाँ चाहें लगा सकते हैं। ये देखिए जनाब, ये देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और बिल्कुल आराम से मुझे ये वाला पेज मिल जाएगा जहाँ पर मैंने इसकी निशानी लगा रखी होगी। ये देखिए जनाब, बहुत आसानी से मुझे मिल जाएगा। आप लोग ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाली टिप है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये टिप कैसी लगी। जनाब, मेरी अगली टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। कुछ इस तरह से है कि जब हमें टेप लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहला मुश्किल काम तो ये वाला होता है कि हमें इसका सिरा ही नहीं मिल रहा होता और जब सिरा मिल जाता है उसके बाद हमें इसके काटने की मुश्किल होती है। आप लोगों ने ले लेना है एक सेफ्टी पिन और आपने इसको लगा देना है अपनी स्कॉच टेप के अंदर। बस आपने स्कॉच टेप का किनारा निकालना है, उसके अंदर सेफ्टी पिन लगाना है और जनाब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि सेफ्टी पिन का क्या फ़ायदा होगा। आपने टेप को खोल लेना है, जिस जगह पर आपने टेप को लगाना है आपने टेप को वहाँ पर लगा देना है। सेफ्टी पिन को बाहर निकाल लीजिएगा, अपने हाथ में ही रखिएगा और अब आपको किसी भी सीज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस स्कॉच टेप को काटने के लिए। बस आपने सेफ्टी पिन की मदद से एक बार उसके अंदर सुराखी कर लेंगे तो पूरी टेप कट जाएगी खुद ब खुद से। और जनाब, टेप आपने जहाँ यूज़ करनी है कर लीजिए और फिर यही वाला सेफ्टी पिन जो आपके हाथ में था इसको आपने फिर से टेप के अंदर फिक्स कर देना है। सेफ्टी पिन को स्कॉच टेप के अंदर लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये ना सिर्फ आपको टेप का किनारा ढूंढने में मदद करेगी बल्कि टेप को लगाने के बाद उसको कट करने के लिए भी आपको मदद देगी। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। जनाब, ये वाली टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत कारआमद है। इस तरह से जब भी हम दूध को चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो चढ़ाकर सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही किचन से बाहर जाएं तो दूध भी बिल्कुल बाहर आ जाता है उस बर्तन से उबल उबल का। और जब तक आप किचन में खड़े रहते हैं कुछ भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस अब आपने इस टेंशन से भी
आज़ाद हो जाना है, आपने दूध को छोड़ देना है। बेशक आप कोई भी काम कर रहे हों किचन से बाहर, तो आपने दूध को किस तरह से छोड़ देना है जनाब, बिल्कुल छोटी-सी टिप है और बहुत आज़मूदा टिप है, आप ज़रूर आज़माइएगा। आप लोगों ने ले लेनी है इस तरह से लकड़ी की एक डोई या चम्मच जिसको कहते हैं, जिससे हम लोग आम रूटीन में खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये वाला चम्मच लेकर आपने इसके ऊपर इस तरह से इसके किनारों पर रख देना है। उसके बाद बेशक आप किचन से बाहर जाइए, जितनी मर्ज़ी देर लगा कर आएँ, आप बर्तन के अंदर दूध है ये बिल्कुल भी उबलकर बाहर नहीं गिरेगा। दूध पूरा बॉयल हो चुका है, ऊपर तक आ गया है, लेकिन इस डोई की वजह से वो बिल्कुल किनारों से बाहर नहीं गिरेगा। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। जनाब ये वाली टिप आप लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा भी और गौर से सुनिएगा भी। तो जनाब ऐसे होता है कि अक्सर हम लोग वो आटा इस्तेमाल करते हैं जो फ्रिज में पड़ा हुआ होता है, और उसको जब हम बाहर निकाल कर इस्तेमाल करते हैं तो उसको नॉर्मल होने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो आप लोगों ने आज के बाद ऐसा करना है कि जिस आटे की आपने रोटियां बना ली हैं उसको आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले फ्रिज में से बाहर निकालना है, और इस तरह से करके आपने उसके पेड़े बना लेने हैं। जितने भी पेड़े आपको चाहिए आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, और इन तमाम पेड़ों को बनाकर आपने एक अलग प्लेट के अंदर रख देना है। अच्छा, इस प्लेट के अंदर रखने का ये मकसद है कि आपने इन पेड़ों को बिल्कुल नॉर्मल होने के लिए छोड़ देना है। आपने इस तरह से उन तमाम पेड़ों को प्लेट के अंदर अलग से रख लेना है, और इस तरह प्लेट के अंदर रखने के बाद आप इनको किसी भी कपड़े के साथ अच्छे तरीके से ढाँप कर रख लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से कवर हो सकें। और जनाब इस तरह से कवर करने के बाद आपने उस प्लेट को जिसके अंदर आपने पेड़े रखे हैं उसको आपने रख देना है फ्रिज के अंदर फिर से वापस। ठीक है, 20 मिनट पहले आपने आटा निकाला, पेड़े बनाए, और उसको फिर दोबारा से आपने फ्रिज के अंदर ही रख देना है। इस तरह करने से आपका आटा ख़राब नहीं होगा, लेकिन एक जादू ज़रूर हो जाएगा, वो मैं आपको 20 मिनट के बाद बताती हूँ। ये देखिए जनाब 20 मिनट के बाद मैंने पेड़े वापस निकाल लिए हैं फ्रिज के अंदर से, और आपको दिखाती हूँ मैजिक। ये देखिए जनाब आटा इस कदर नर्म हो चुका है, ना तो आटा ख़राब होगा इस तरह से, बल्कि बिल्कुल नरम हो जाएगा। इसके साथ खुश्क आटा भी बहुत कम लगाना पड़ेगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा जो आप लोगों को होगा ना वो ये है कि जितनी देर में आप ये वाली रोटियां बेल कर रखेंगे उतनी देर में आपका तवा गर्म हो जाएगा। अगर आप दिन का खाना बना रहे हैं तो साथ साथ आप खाना भी बना लेंगे इसी दौरान में, बिल्कुल थोड़े से टाइम में। और अगर आपको नाश्ता बनाना है तो जनाब आप ये वाले पेड़े, जो पराठे वाले पेड़े होंगे, ये आप रात के टाइम करके अपने फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, अपना ढेर सारा टाइम बचा सकते हैं जनाब। ये देखिए साथ ही साथ तवा गर्म हो जाएगा जैसे जैसे आप रोटियां बेलेंगे, और सेकंड्स के अंदर आपकी ये रोटियां बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सुबह नाश्ता बनाने के लिए यही वाला प्रोसेस आप रात को करके रख सकते हैं, और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको इतनी ढेर सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये वाले पेड़े बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी। ये देखिए जनाब सेकंड्स में नरम नरम रोटियां बनकर तैयार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।